हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट पासपोर्ट के बारे में, बिकॉज गवर्नमेंट की ओर से स्पोर्ट पासपोर्ट के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। कई सारे लोगों के मन में स्पोर्ट पासपोर्ट की जो एलिजिबिलिटी है उनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन डाउट थे, तो उनको कल गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है। कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में ये बताया है कि इंडिया में जो पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है दैट डजंट मीन कि आप इंडियन सिटीजन भी हो। वो उसके लिए यहाँ पे एक वैलिड उस तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई इसका स्पोर्ट पासपोर्ट के साथ क्या लेना देना, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या उनका लिंक है। तो ये जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ये स्पोर्ट पासपोर्ट लाने के लिए जो रास्ता है उसको और ज़्यादा आसान कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है बेस्ड ऑन दी पासपोर्ट एक्ट 1967। उसमें जो सेक्शन एंड क्लोजेस है उसमें क्लियरली बताया गया है कि गवर्नमेंट स्पेशल केसेस में नेशनल इंटरेस्ट के चलते नॉन इंडियन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट ग्रांट कर सकते हैं। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपके पास पासपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन ही हो, वो एक सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अब स्पोर्ट पासपोर्ट के साथ लिंक इस तरीके से है कि वो जो एग्जैक्ट चीज़ है ना कि भाई स्पेशल केस में नेशनल इंटरेस्ट में नॉन इंडियन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट ग्रांट गवर्नमेंट कर सकती है, सेम चीज़ आपका स्पोर्ट पासपोर्ट है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया को स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करने के लिए जो इंडियन ओरिजिन ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको एक स्पेसिफाई स्पोर्ट पासपोर्ट दिया जाए। और इसके लिए अब गवर्नमेंट को ये जो पासपोर्ट एक्ट है उसमें सब क्लोज या फिर जो भी ऐड करना पड़े, जिस भी तरीके से करना पड़े वो उस तरीके से वो कैटेगरी ऐड करके यहाँ पे ओसीआई कार्ड होल्डर्स को वो स्पोर्ट पासपोर्ट ग्रांट कर सकते हैं। तो ये एक स्पोर्ट पासपोर्ट की दिशा में आप बोल सकते हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू है। एंड कई सारे लोगों के मन में जो डाउट था कि भाई ड्यूअल सिटीजनशिप कभी अलाउ नहीं होगी, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई पासपोर्ट आपका सिटीजनशिप नहीं है। सो दिस इज़ अ बिग 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 न्यूज़ रिगार्डिंग स्पोर्ट पासपोर्ट। एंड कई सारे फैंस जो ओसीआई प्लेयरों को इंडियन नेशनल टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं उनके लिए भी भाई दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। एंड इन अ नियर फ्यूचर स्पोर्ट पासपोर्ट गवर्नमेंट लाएंगे, चाहे कोई भी लोग कितना भी हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करे या फिर जो भी करने की कोशिश करे। गवर्नमेंट इज़ फुल्ली कमिटेड टू ओलंपिक एंड ओलंपिक के लिए उनकी ये सारी जो है वो प्रिपरेशन है एंड उसमें फुटबॉल को भी बेनिफिट मिलेगा उससे। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़। सो लेट्स सी कब तक यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को ऑफिशियली अप्लाई करती है एंड हमें स्पोर्ट पासपोर्ट देखने को मिलता है। आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं दोस्तों 17 ईयर ओल्ड इंडियन फुटबॉलर आर्यन बोस को भाई जो बायर्न म्यूनिख जर्मनी का वन ऑफ दी टॉप क्लब जो है उनकी वर्ल्ड स्क्वाड में भाई सिलेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आर्यन बोस एट द मोमेंट तो जो थाईलैंड की एसटीबी एकेडमी है वहाँ पे खेल रहे थे, वहाँ से ही उन्होंने ट्रायल्स दिए थे। बायर्न म्यूनिख एज वी ऑल नो कि हर साल यहाँ पे अंडर 17 कैटेगरी में ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक इस तरीके के जो ट्रायल्स है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एंड उनमें से जो बेस्ट टैलेंट है उनको वो स्काउट करते हैं एंड फिर उनको वहाँ पे बायर्न में जो उनकी एकेडमी है वहाँ पे कुछ महीने के लिए रखते हैं। पूरा उनका प्रोग्राम होता है, कुछ मैचेस भी खिलवाते हैं एंड उनमें से जो फिर बेस्ट उनको टैलेंट लगता है उनको फिर वो जो बायर्न की मेन अंडर 17 टीम है या फिर उनकी जो एकेडमी की टीम है उसमें भी वो इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको प्लेयर याद हो जो भी वर्ल्ड कप में खेल रहा है, ईरान कुंडा, वो भी उसी तरीके से उन्होंने स्काउट किया था। इवेंचुअली नो डाउट उन्होंने आगे जाके फिर उनको वेटफोर्ड को सेल कर दिया, बट वो बायर्न की वर्ल्ड स्क्वाड के थ्रू ही वहाँ पे उन्होंने भी जगह बनाई थी। इससे पहले इंडिया का भी एक शुभो बोस, आई थिंक शुभो करके कोई एक प्लेयर था जो सिलेक्ट हुआ था बट वो आगे नहीं जा पाया था। बट आर्यन बोस वर्ल्ड स्क्वाड में अब सिलेक्ट हो चुके हैं। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। लेट होप्स कि वहाँ पे और ज़्यादा वो
उनके जो कोचेस एंड स्काउट्स है उनको इम्प्रेस करे एंड उनकी वर्ल्ड स्क्वाड में अगर अच्छा परफॉर्मेंस वो नेक्स्ट कुछ मंथ में देते हैं, देन बायर्न की जो मेन एकेडमी है उनमें भी उनका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग एंड अ मेजर ब्रेक थ्रू आप बोल सकते हो कि भाई हमारे किसी यंग इंडियन प्लेयर के लिए वो मिल सकता है, बिकॉज बायर्न म्यूनिक इज़ वन ऑफ द टॉप 5 क्लब इन द वर्ल्ड। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ बिग न्यूज़ एंड हम सबको पता है कि भाई इंडिया को अगर फुटबॉल में अच्छा करना है तो इंडियन फुटबॉलर को और ज़्यादा कम्पिटिटिव लीग एंड और ज़्यादा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खेलना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई हमारे फुटबॉलर इंटरनेशनल लेवल पे जो स्ट्रॉन्गर टीमें हैं उनको भाई यहाँ पे फेस कर पाएंगे। सो लेट्स सी आर्यन बोस की जर्नी कहाँ पे जाती है, आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप एंड फीफा वर्ल्ड कप में भाई यहाँ पे जो नॉकआउट राउंड के लिए भाई जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है मैच डे 3 से ग्रुप स्टेज में एंड उसमें भाई हमें ग्रुप ए बी एंड सी इन तीनों के भाई जो फाइनल पोजीशन है वो भी मिल चुके हैं, क्योंकि आज 6 मैचेस थे एंड धमाकेदार रिजल्ट आए हैं। तो अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो वहाँ पे भाई सबसे बड़ा जो अपसेट बोलिए या फिर जो सरप्राइज है वो साउथ अफ्रीका ने करके दिखा दिया है। यस, ज़ाबालाला मोमेंट उनके लिए भाई फाइनली 2026 वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है एंड साउथ कोरिया को उन्होंने हरा के अपनी जगह राउंड ऑफ 32 में पक्की कर ली है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी एशियन टीम के लिए इट्स अ बैड न्यूज़। साउथ कोरिया 1-0 से यहाँ पे साउथ अफ्रीका से हार गई एंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि थर्ड पे फिनिश ज़रूर किया है, लेकिन उनके यहाँ पे 3 पॉइंट है एंड चांसेस कम है कि वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका गोज इनटू द राउंड ऑफ 32। यहाँ पे सबसे लोएस्ट रैंक टीम थी इस ग्रुप में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चेक रिपब्लिकन के सामने ड्रॉ किया एंड साउथ कोरिया को हराया। सो दैट्स अ बिग रिजल्ट फॉर साउथ अफ्रीका एंड उसके अलावा ऑब्वियसली द होस्ट मैक्सिको जो है उन्होंने अपने तीनों मैचेस जीते। यहाँ पे आज चेक रिपब्लिकन को भी उन्होंने कंफर्टेबली हरा दिया। तो इसी के साथ ग्रुप ए से मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका गोज इनटू दी नेक्स्ट राउंड। थर्ड प्लेस वाली जो टीम है उसको वेट करना पड़ेगा, बाकी ग्रुप्स की थर्ड प्लेस टीमें कौन होती है, उनका क्या पॉइंट्स होता है, क्या जीडी होता है, उसके ऊपर उनका डिसीजन बनेगा। ग्रुप बी में यहाँ पे जो है वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं एंड स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को हरा के यहाँ पे इस ग्रुप में टेबल टॉप पे फिनिश किया है एंड अपनी जगह नेक्स्ट राउंड में पक्की की है। कनाडा मैच हार गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लकीली दे फिनिश्ड ऑन दी सेकंड पोजीशन ड्यू टू दी बेटर जीडी कंपेयर टू बोस्निया, कि जिन्होंने भी आज यहाँ पे कतार को 3-1 से हरा दिया। तो बोस्निया ने थर्ड पे फिनिश किया है, कनाडा ने सेकंड पे फिनिश किया है एंड कतार फिनिश्ड ऑन दी लास्ट पोजीशन। बोस्निया के लिए थर्ड पोजीशन पे विथ 4 पॉइंट अभी भी चांस है नेक्स्ट राउंड में जाने का एज अ थर्ड प्लेस 8 थर्ड बेस्ट प्लेस टीम के तौर पे, बट उसके लिए उनको बाकी ग्रुप्स के मैच का रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप में टेबल टॉप स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे को होस्ट कनाडा एंड थर्ड पे बोस्निया ने फिनिश किया है। देन ग्रुप सी की अगर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ पे भाई ब्राज़ील ने अपना पावर दिखाते हुए यहाँ पे स्कॉटलैंड को आज 3-0 से कंफर्टेबली हरा के इस ग्रुप को टॉप कर लिया है। विनीसियस जूनियर ने ब्रेस स्कोर किया है एंड मथाइस कुन्या ने भी 1 गोल मारा है। सो विनीसियस जूनियर इज़ इन ग्रेट फॉर्म, 3 matches, 4 goals for him and he is carrying this Brazil's attack at the moment. नेमार जूनियर भी इस मैच में यहाँ पे खेलते हुए हमें देखने को मिले। सेकंड हाफ में उनको लाया गया था आफ्टर 981 डेज के बाद। तो आप मान के चले कि भाई 3.5 साल के बाद भाई वो यहाँ पे ब्राज़ील की नेशनल टीम के लिए वापसी कर रहे थे। इट वॉज इमोशनल मोमेंट फॉर नेमार एंड ओवरऑल यहाँ पे स्लोली ब्राज़ील भी भाई स्ट्रॉन्ग दिखती जा रही है एंड उन्होंने अपना ग्रुप यहाँ पे टॉप कर लिया है। उसी ग्रुप में भाई मोरक्को ने भी हैती को 4-1 से हरा के यहाँ पे सेकंड पे फिनिश किया है बिकॉज ऑफ दी यू कैन से कि लोअर जीडी देन ब्राज़ील। तो वहाँ पे
उनका जो पोजीशन है वो सेकंड पे आया है। तो इस तरीके से ग्रुप ए, बी एंड सी के जो हमें फाइनल पोजीशन है वो मिल चुके हैं। आज बाकी के जो 3 ग्रुप है उनके भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो फाइनल मैच डे है ग्रुप स्टेजेस का, ये और ज़्यादा भाई धमाकेदार हमें देखने को मिल रहे हैं। जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि अपसेट है या फिर सरप्राइज है, वो साउथ अफ्रीका ने करके दिखा दिया है। लेट्स सी आज के मैच डेज में क्या कोई एक ऐसा अंडरडॉग टीम भी हमें देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता। सो फीफा वर्ल्ड कप इज़ पिकिंग अप दी पेस एंड और ज़्यादा हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।